यार इधर यार वैसे फोटो लेना सारे चलते रहे साल आई क्या मसला के फोटो लो ठीक है खुले जाओ ना सारे आगे 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 खुला दायरा खुला ना खुले जनाब अब्दुल कयूम मीर जो बीडीसी और डीडीसी मेंबर भी हैं, उनका इस्तकबाल इसलिए किया है कि वो हाल में ही दिल्ली से होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह जी को मिल कर आए हैं और उनसे उन्होंने वहाँ पर मुद्दा लेके गए थे पहाड़ी एसटी के लिए। और फिर वहाँ पर जो बात हुई इनकी, तो उन्होंने हमारे जो अमित शाह हैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, उनसे बात हुई और उन्होंने यकीन दहानी दिखाई कि ये जो पहाड़ी एसटी है ये आपको यानी इलेक्शन से पहले दी जाएगी। उसकी वजह से आज हमने यहाँ पर ये जो हमारे नुमाइंदे अब्दुल कयूम मीर साहब दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर ये पहाड़ी मुद्दा उठाया, उनका इस्तकबाल किया है यहाँ पर हमने और उनको हमने मुबारकबाद दी है। और हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को और जनाब खासकर अमित शाह जी को उनको मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने हमारा यह देरीना मुद्दा जो 40 साल से 50 साल से चल रहा था वो पूरा किया। और उनको पूरी टीम को जो यहाँ से गई थी और उन सरकार को और बीजेपी के जिन्होंने ये हमारा ये काम उसके लिए यकीनदानी दिखाई है, उनको मुबारकबाद देते हैं। ये बड़ा मैं कहूँगा कि पहली बार कोई सरकार आई है जो लगता है कि ये लोगों की सरकार है, जो गरीबों की मिस्किनों के मोहताजों की सरकार है। हम दिल्ली गए, होम मिनिस्टर साहब से जब टाइम मिला, मुलाकात हुई, उन्होंने पहली बात यही की कि जो लोग दबे कुचले हैं जम्मू कश्मीर के, जिनको पहली जो सरकारें रही हैं उन्होंने उनको दबा कर रखा, उनको इस्तेसाल किया, वोट लिए, तकसीम किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही। हम उन लोगों को जो है वो इंसाफ देंगे, उन लोगों के काम करेंगे। जैसे गुजर बकरवाल तबका है, उनको फॉरेस्ट राइट्स दिए गए, रिजर्वेशन दी गई, क्योंकि वो भी दबे कुचले थे। पहाड़ी लोग जिनका पिछले 60-70 साल से एक मुतालबा था कि हम पसमानदा इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं और तालीमी लिहाज से हम दूर हैं, सड़कें नहीं हैं, 6 महीने यहाँ 6 महीने डोकू में, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको नोटिस में हैं। और उन्होंने कहा कि इनको हम बहुत जल्द इंसाफ जो है देने वाले हैं, इनकी फ़ाइल बिल्कुल कंप्लीट है और इनको दिल्ली जो है इनका घर है, आप जब मर्जी दिल्ली आएँ, ये आपकी सरकार है, ये पछड़े हुए लोगों की सरकार है और अब आपका जो है कोई इस्तेसाल हमारी हुकूमत में नहीं कर सकता। तो बड़ी एक खुशी की बात हुई और मैं तो कहता हूँ कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने गरीबों की बात की है, जिसने मस्किनों की बात की है और जो इतनी स्कीमें जिन्होंने लागू की हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो गरीबों को होता है। और सही जमहूरी जो निज़ाम इन्होंने कायम किया, मैं बीजेपी सरकार का, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब का और अमित शाह जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर, उनका बहुत बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारी बात सुनी, हमें यकीन दिलाया और ये भी कहा कि आपको जल्दी हम जो है ये तोहफे से नवाजेंगे। हमारे डीडीसी मेंबर यहाँ क्यूम मीर साहब, इन्होंने आपसे बात करी है। यह हालिया दौरे में दिल्ली में थे। हमारे गृह मंत्री ऑनरेबल अमित शाह जी से मिले हैं। इनका एक पूरा डेलीगेशन था जिसकी सरपरस्ती हमारे एक्स एमएलसी और जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी श्री विबोध गुप्ता जी कर रहे थे। उन्होंने इनको एश्योर किया है और मैं अपने बीजेपी यूनिट की तरफ से वैसे ये एक प्रभारी होने के नाते यहाँ के पहाड़ी तबका को ये यकीन दिलाता हूँ कि अमित शाह जी ने जो जम्मू में बात कही थी कि पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर हो सकता है, वो उस पर कारबंद है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पहाड़ियों को ये खुशखबरी जो है वो दी जाएगी, जिनका एहसास जो हमारे नस्ल का हो रहा है, हमारी औलाद का हो रहा है, उससे निजात मिलेगी हमें। फिर एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का
बेहद मशकूर हूँ कि जो पर्सनली ज़ाती तौर पर पहाड़ियों के इस मुद्दे को लेके इस पे अमल कर रहे हैं और इस पे काम